Good morning students, myself Shabina Qureshi and welcome to online classes of Royal International School. I will teach English grammar of class 6. Today's our topic is the sentence. The sentence हिंदी में इसको वाक्य कहते हैं. First of all we will explain definition of the sentence. A group of words that makes complete sense is called a sentence. Its meaning is ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह विच मैक्स और दैट मैक्स जो कि कंप्लीट सेंस बनाता हो, जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, इज कॉल्ड अ सेंटेंस. उसे ही हम एक सेंटेंस कहते हैं. फॉर दिस टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन वी सी सम एग्जांपल. बर्थडे इज वॉज इट यस्टरडे. दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, बट फ्रॉम दिस लाइन वी आर नॉट गेटिंग अ कंप्लीट मीनिंग. इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. Now we read this line. It was his birthday yesterday. कल उसका बर्थडे था. It is group of words and also we are getting complete meaning. ये group of words भी है और हमें इसका complete meaning भी मिल रहा है. So it is called a sentence. Another line we read. In the classroom they are. This is a also group of words. इसमें भी words का group है, शब्दों का समूह है, but we are not getting meaning. लेकिन इस लाइन का कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है. Now we read this line. They are in the classroom. वे क्लासरूम में हैं. This is a group of words. ये भी group of words है. Also we are getting complete meaning और हमें इसके complete meaning और complete sense भी मिल रहा है कि वे क्लासरूम में हैं. So this is called a sentence. To make a sentence, we always remember some rules. एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को रिमेंबर रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है. फर्स्ट रूल, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. फॉर दिस वी कैन सी द एग्जांपल. दिस लाइन इज नॉट बिगिनिंग विद अ कैपिटल लेटर, बट दिस लाइन इज बिगिनिंग विद अ कैपिटल लेटर. सेकंड रूल, द वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. एक सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं प्रॉपर ऑर्डर में ही रखे जाते हैं. इन दिस लाइन वर्ड्स आर नॉट प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी मीनिंग. बट इन दिस लाइन ऑल वर्ड्स आर प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड आल्सो वी आर गेटिंग मीनिंग. नाउ थर्ड रूल फॉर अ सेंटेंस. एक जो थर्ड रूल होता है एंडिंग सेंटेंस. A sentence ends with a full stop. एक सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है, क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क या उसके एंड में एक्सक्लेमेशन का साइन होता है. इन दिस लाइन देयर इज नॉट एनी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन साइन, बट इन दिस लाइन फुल स्टॉप. सो इट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. Thank you. In our next video we will read about the kinds of sentence. Stay home and be safe. As we know the definition of the sentence, a group of words which make a complete sense, which make a complete meaning is called a sentence. And we also know the three rules of the sentence, that a sentence should be start with a capital letter. कि एक sentence जो start होगा वो हमेशा capital letter से ही start होगा. And second rule is that all words are placed, कि जितने भी words होते हैं एक sentence में are placed in a proper order. वो एक proper order में होना चाहिए. एक word proper order में होंगे group of words तभी वो sentence होगा. The third rule is this: in the sentence should be end with full stop, question mark or exclamatory sign. And to more understand we take some examples. Unjumble each set of words to form meaningful sentence. ये जो जम्बलिंग वर्ड्स हैं इन सबको हमें अनजम्बल करना है और हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. We take first line. The policy based honesty is. This is a group of words and it is not giving a complete sense. Group of words होने के बाद में भी ये complete sense नहीं दे रहा है. And it is also not starting with a capital letter and there in the end there is no any full stop, question mark or exclamatory sign. हम लोगों को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और रूल्स को माइंड में रखते हुए इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. सो फर्स्ट रूल, सेंटेंस शुड बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. तो
तो हम लोगों को सबसे पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। ऑनेस्टी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल वी हैव स्टार्टेड सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट policy and put full stop in the end of the sentence. According to first rule, we have started first letter. According to rule, we have started sentence with the capital letter, and according to second rule, we have arranged all words in the proper order, and in the end of the sentence we put full stop. Now we make this line meaningful and now it become a sentence. अब ये क्या बन गया है? Sentence बन गया है. Now we take another example. Was thief the by police caught? According to our definition, group of words. It is a group of words. But group of words which makes complete sense. But हमारी definition के according ये complete sense नहीं बनाता है. And as per the first rule, सेंटेंस शुड बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इस लाइन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। देन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोगों को इन सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। द थीफ, कैपिटल लेटर, रूल नंबर 1, द थीफ वॉज कॉट by police. In this to make sentence we have followed all three rules. First, capital letters से start किया है. Then we have arranged all group of words in proper order, and in the end of the sentence we put full stop. Now this line, a noise in the classroom do not make. A noise in the classroom do not make. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं है। हम लोगों को फिर से इसको कंप्लीट सेंस और टू मेक अ सेंटेंस, इसको सेंटेंस बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू रूल हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डू नॉट मेक। Now see, capital letter, do not make noise in the class. Now we have followed all three rules. Capital letters, we have arranged group of words in proper order, and in the end of the sentence we put full stop. Now we have understand definition and all three rules by these examples. Thank you.